नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मध्य प्रदेश ज्ञान। और आप जानते हैं कि 25 फरवरी 2024 को टैक्सेशन असिस्टेंट का कराधान सहायक का पेपर हुआ है और इसमें अभी जो आयोग की प्रोविजनल आंसर की आ गई है, तो हम उसके अनुसार हम आंसर इसके देखते हैं कि आयोग ने क्या आंसर दिए हैं। इस पर आप आपत्ति हो तो आप रेट लगा सकते हैं। नौरता लोक नृत्य का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? तो नौरता आप जानते ही हैं बुंदेलखंड संबंधित है। इनमें नवरात्रि में जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो गोबर फूल पत्ती से दीवार पर भित्ति चित्र बनाते हैं, तो ये नौरता हो गया है। हुन नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाला यशोवर्मन का संबंध ओलिकर वंश से था। ठीक है। तीसरा देखते हैं, दतिया जिले में स्थित सोनगिरी तीर्थस्थल किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है ना। ये तो सिंपल था। अच्छा देखिए, चौथा देखेंगे, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। सातवां देखेंगे, महादेव की श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है और ये सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की महादेव श्रेणी, है ना। ठीक है। महादेव श्रेणी में ही धूपगढ़ चोटी होती है, तो वो सबसे ऊंची है, 1350 मीटर है धूपगढ़, है ना, 1350 मीटर है और ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है। यहीं पर पचमढ़ी है। अगर देखिए, बैनगंगा नदी किस अफवाह तंत्र में स्थित है? तो जो बैनगंगा नदी है वो, है ना, हम जानते हैं वो गोदावरी अफवाह क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो गया, क्या? गोदावरी क्षेत्र। ठीक है। अगला देखेंगे हम सातवां, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? तो हम जानते हैं कि दोनों तरफ से होती है ना, अरब सागर से भी होती है और बंगाली खाड़ी से भी होती है। तो ये आंसर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट का उत्पादन होता है? तो ये होता है मंदसौर में। ठीक है। अगर आप खनिज के बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मंदसौर में स्लेट का उत्पादन होता है। नवा देखिए, राष्ट्रीय विकास खनिज निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगावा गांव क्षेत्र के किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो मझगावा में आप सब जानते हैं ये बहुत फेमस है हीरा, है ना, पन्ना क्षेत्र में, छतरपुर क्षेत्र में। ठीक है। ये हीरे का उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ पर हीरे का उत्पादन होता है। 10वां देखेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो ये रीवा जिले में है ना। 750 मेगावाट का जो रीवा का जो सोलर प्लांट है वो भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, सोलर प्रोजेक्ट है ना। ठीक है। अगला देखेंगे, 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना किसी राज्य के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है? तो देखिए, है ना, 11वें में हमारा आंसर आ जाएगा सी बरगी। तो जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश राजस्थान का है। पेंच जो है ना, पेंच जो है पन्ना जल विद्युत के उधर है, तो वो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। इंदिरा सागर है ना, तो इंदिरा सागर मध्य प्रदेश और राजस्थान और यहाँ पर गुजरात, है ना, इनसे संबंधित है, इन बिजली इसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये कहाँ से संबंधित नहीं है? ये बरगी है ना, जबलपुर में जो है बरगी परियोजना वो सिर्फ मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, किसी और राज्य से संयुक्त नहीं है। अगला देखिए, सूची ए और बी को मिलाना है। देखिए, बाण सागर क्या है? बाण सागर हम जानते हैं ये बाण सागर सोन नदी संबंधित है। माता टीला बेतवा में, इंदिरा सागर वो नर्मदा पे और गांधी सागर वो चंबल संबंधित है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां देखिए, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक, तो ये हो जाएगा बैनगंगा। बैनगंगा दक्षिण में बहती है। राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु ये 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति की भी 35 होती है। 15वां देखिए, संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या एवं न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए? तो ये 500 अधिकतम और 60 न्यूनतम होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 16वां है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए, भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर पूछिए तो भारत की थी 74% और मध्य प्रदेश की 69.3% थी। तो ये बहुत ही सिंपल था, अगर आप जनगणना पढ़ते तो आपको ये इजीली बन जाता। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया था। ठीक। अगला देखेंगे हम 18वां,
पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो देखिए हमको कूट का प्रयोग करके मिलाना है। ऑप्शन दी है तो देखिए विकास में भागीदारी, हाँ पंचायती राज्यों का विकास में भागीदारी तो है। राजनीतिक जवाबदेही, देखिए राजनीतिक जवाबदेही तो डायरेक्टली तो नहीं कहा गया है कि जवाबदेही है, लेकिन इसको भी हम शामिल कर सकते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये तो बिल्कुल है ही, ये तो टॉपिक है। वित्तीय आत्मनिर्भरता, देखिए वर्तमान में हम देखा जाए तो वित्तीय आत्मनिर्भरता तो नहीं है पंचायतों में, पर उसका उद्देश्य जरूर है ना, मूल उद्देश्य जरूर है कि भैया जो गांव का व्यक्ति है वो वित्तीय आत्मनिर्भर हो जाए। इसलिए आयोग ने भी इसका आंसर डी दिया है और हम भी इसका आंसर डी ही मान रहे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 19वां, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह में कितनी राशि वधु के खाते में चेक द्वारा प्रदान की जाती है। तो देखिए हाल ही में जब कमलनाथ की सरकार थी तो शायद ये इसके 55,000 रुपये ने घोषणा कर दी थी, लेकिन आयोग ने अभी भी इसकी 49,000 ही मानी है ना। तो 19 का आंसर अभी प्रोविजनल आंसर की में सी है ना। आप चाहे तो उस पर रिट भी लगा सकते हैं, विवादित क्वेश्चन किस श्रेणी में आता है ये। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये डी जबलपुर में है ना। 21वां देखेंगे हम, मध्य प्रदेश की प्रथम चीनी मिल किस वर्ष एवं किस स्थान पर लगी थी। तो ये 1934 में लगी थी है ना, और कहाँ लगी थी, ये रतलाम में लगी थी। अगला देखेंगे मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है। ठीक है, तो ये है हमारा 4.56, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां देखेंगे ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मूल उद्देश्य क्या है। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है ना, रोजगार, स्वरोजगार तथा कौशल विकास प्रदान करना। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कितने नए देशों का ग्रुप शामिल किया गया है। अब देखिए इसमें भी आयोग ने इसका आंसर 5 दिया है ना, और आयोग ने सॉरी इसका आंसर 6 दिया है ना। लेकिन क्या हुआ था कि इसमें एक 6 देश में से एक देश है जो अर्जेंटीना, शायद हाँ अर्जेंटीना ने मना कर दिया था, तो फाइनली 5 देश इसमें शामिल हुए थे। लेकिन शुरुआत में 6 देश का नाम था लेकिन शामिल 5 हुए थे, तो इस पर भी विवादित है, इस पर आप रेट लगा सकते हैं, ये भी चेंज होने की इसकी उम्मीद है। तो आयोग ने भी इसका आंसर 6 दिया है। ठीक है, 24 के बाद हम 25वां देखेंगे, चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना था। देखिए कितने डीप में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ठीक है, इसका था ऑप्शन डी 3900 किलोग्राम है ना। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी तुर्की। 27 का देखेंगे 2023 में G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह है ना की जो बैठक है किस शहर में आयोजित हुई थी। तो जो उसकी सांस्कृतिक है वो खजुराहो में हुई थी। अमन सहरावत जो खबरों में नजर आए थे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित है। 29वां देखिए मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये 12। ठीक है, मध्य प्रदेश में संचालित मापबा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मापबा डी महिला कृषकों को कृषि तकनीक चुनने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना, ये डी इसका राइट आंसर है ना। 31 में देखिए मध्य प्रदेश में संचालित गौ सेवक प्रशिक्षण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये है बी पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देना। अगला देखिए 32 में ध्रुपद गायिका असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये बीजावर में हुआ था। ठीक है, 32 का आंसर सी आ जाएगा। अगला देखिए वर्ष 2022 में भारत का G20 शेरपा किसे नियुक्त किया गया था। तो ये 33 में ए आ जाएगा अमिताभ कांत को। 34 देखिए निम्नलिखित में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो ये NAND नंद गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अगला 35वां रेडियो संचार किसके द्वारा संभव बनाया गया है। तो जो रेडियो संचार है वो आप जानते हैं वो ट्रायोड ट्यूब के द्वारा संभव बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 36वां देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है वो कहलाती है ह्यूरिस्टिक है ना। इसको आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में भी आ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए
ICT के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तो ये सी इसका राइट आंसर है, ई गवर्नमेंट, है ना। तो इसका आंसर क्या दिया है आयोग ने, सी दिया है, ई गवर्नमेंट। 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग एवं नौकरी की खोज पर केंद्रित है। तो ये लिंक्डइन होता है। यहाँ पर जितने भी प्रोफेशनल, है ना, व्यक्ति होते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, ये अपने ID बना कर रखते हैं, तो लिंक्डइन पे ही उनको कंपनियां ढूंढ लेती हैं, सर्च कर लेती है ना। 38 का दिया जाएगा। 39 का देखिए, स्टेनोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है कि डेटा हाइडिंग में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, डेटा हाइडिंग में। 40 बार देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करती है एवं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करती है। तो ये जो टेक्निक है वो ऑप्शन बी है ना, डेटा इनक्रिप्शन होता है ना। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, प्लेन मतलब जैसे ये जो चीज़ें लिखी हैं वो प्लेन टेक्स्ट में आ गया, और साइफर टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट, है ना, हमने इसको हेज में, है ना, और इस भाषा में, सांकेतिक भाषा में, @ ऐसी भाषा में उसको इनक्रिप्ट कर दिया ताकि कोई व्यक्ति पढ़ ना पाए, सिर्फ रिसीवर ही पढ़ पाए। तो ये हो गया साइफर टेक्स्ट, कैसे इसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है। 41 देखिए, एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग होता है। तो ये ऑप्शन ए JPEG फॉर्मेट का उपयोग होता है। 42 देखिए, दो मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो ये किस प्रोटोकॉल होता है, ASMTP, है ना, ये SMTP का प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। 43 में देखिए, ई वे एक उदाहरण है। तो ये ई प्रोक्योरमेंट इसका, है ना, आंसर है 43 का। लेकिन जो आयोग ने इसका ई ऑक्शन इसका राइट आंसर दिया है। 43 का ए आंसर राइट दिया है आयोग ने, ई ऑक्शन। ठीक। और इसका ई वे का ई शॉप्स भी कहीं कहीं आ रहा है, तो इस पे भी विवादित क्वेश्चन है, रिट लग सकती है ना। ठीक है। 44वां देखिए, कौन सा ताम्रपाषाणकालीन पूरा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देखिए, मनोती, जोरवे, कायथा, आवरा, इसमें से जोरवे नहीं है। ठीक है। तो 44 का आंसर बी हो जाएगा। नवशाह सांक चरित किस परमार शासक के जीवन पर आधारित पुस्तक है। तो ये सिंधु राज पर आधारित पुस्तक है। उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता है। तो ये ए ऑप्शन युवराज देव एक को कहा जाता है। जबलपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के प्रथम संपादक कौन थे। तो देखिए, मैक्सिमम बच्चों को पता है माखनलाल चतुर्वेदी इसका आंसर बच्चों ने लगाया है, लेकिन आयोग ने प्रथम पूछा है ना, तो इसलिए वहाँ पर इन्होंने इसका आंसर अभी माधवराव सप्रे दिया है। तो अगर इस पर आप चाहें तो रेट लगा सकते हैं, अगर आपको कोई सोर्स मिले तो, है ना। ऐसा कि पढ़ने में आता नहीं कि प्रथम द्वितीय कौन, तो सिर्फ हमने माखनलाल चतुर्वेदी ही पढ़ा है। मध्य प्रदेश के किस जिले में नागा जी का मेला आयोजित किया जाता है। तो ये मुरैना में किया जाता है। ठीक है, नागा जी का मेला। पंडित कुमार गंधर्व, है ना, तो ये शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध थे कुमार गंधर्व। और 50 में देखिए, रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था। तो ये जो हुआ था वो खेरी मंडला में हुआ था, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, 43 जो क्वेश्चन है ना, जो ई वे बिल का उदाहरण है, तो इसका हम देखिए, हम आयोग की आंसर की भी देख लेते कि आयोग ने क्या दे रखा है ना। तो ये देखिए, ये आयोग की प्रोविजनल आंसर की है। अब देखिए, कराधान सहायक सेट डी है, ये सेट डी ये रहा, है ना, ये सेट डी है। अब सेट डी में 43 क्वेश्चन हमको देखना है। तो सेट डी का 43 में ए आंसर दिया है। ये देखिए, आपको सेट डी में 43 का ए दिखा रहा होगा, है ना। तो और ए इसका आंसर ये जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 का ए, मतलब ई ऑप्शन, ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आयोग के द्वारा प्रोविजनल आंसर की के द्वारा आंसर थे, है ना। इस पर रीट लगेगी, फाइनल आंसर की आएगी तो हम फिर एक बार इसको सोल्व करा देंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।